नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और सीएम ममता बनर्जी के बीच का विवाद जग जाहिर है। दोनों के बीच जमकर बयानबाजी देखने को मिलती है, लेकिन एक बार फिर राजभवन और ममता सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। और जिस तरह की बातें राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कही है, वो ममता सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि किसी राज्य के राज्यपाल का खुद के लिए खतरा बताना हैरान करने वाली बात है। ममता के तेवर तो सब जानते हैं, लेकिन अब जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई है, उसके बाद से तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। एक बार फिर से ममता सरकार पर उठे सवाल। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने क्या कह दिया? राज्यपाल को क्यों सता रहा जासूसी का डर? क्यों कहा नहीं है कोलकाता पुलिस पर भरोसा? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ा दी है। राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच अक्सर जुबानी जंग देखने को मिलती रहती है, लेकिन अब जिस तरह की बातें सीवी आनंद बोस ने कही है, उसके बाद से ममता पूरी तरह से बौखलाई हुई है। सुलगता में आगे बताएंगे राशन घोटाला मामले में ईडी ने किससे की पूछताछ, लेकिन सबसे पहले बात राज्यपाल की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि उन्हें राजभवन में तैनात कोलकाता पुलिस के मौजूदा दल की वजह से अपनी सुरक्षा को खतरा होने का अंदेशा है। बोस ने कहा कि हाल ही में पुलिस कर्मियों को राजभवन परिसर खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसके कुछ दिन बाद यह बयान आया है। हालांकि पुलिसकर्मी अभी भी राज्यपाल भवन में तैनात है। सीवी बोस ने पीटीआई भाषा से कहा कि मेरे पास कारण है जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मौजूदा प्रभारी और उनका दल मेरी निजी सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि मैंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सूचित भी किया। राजभवन में कोलकाता पुलिस के साथ मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं राजभवन के सूत्रों ने बताया कि बोस ने राज्य सरकार से राजभवन में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार जासूसी किए जाने की शिकायत की और उन्हें लगता है कि वे बाहर के प्रभावशाली लोगों के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। बोस ने कहा कि यहाँ तैनात पुलिसकर्मी मेरी और मेरे अधिकारियों की गतिविधियों की जासूसी कर रहे हैं। उन्हें यानी कि पुलिसकर्मियों सरकार में बैठे अपने राजनीतिक आकाओं का मौन समर्थन प्राप्त है। यह संविधान का उल्लंघन है। राज्यपाल ने यह मामला समय समय पर बनर्जी के संज्ञान में लाया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री गृह विभाग का कार्यभार भी संभालती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, पुलिस विभाग में आला अधिकारियों की जानकारी के बिना ऐसा कुछ भी संभव नहीं और पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आती है। बोस ने दावा किया कि राजभवन में वर्तमान प्रभारी अधिकारी के अधीन तैनात पुलिस दल के गलत कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी थी। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्रोतों से यह विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ तैनात पुलिस दल राजभवन और लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। मैंने खुद भी इसकी पुष्टि की है। बोस ने कहा कि यहाँ तैनात कुछ पुलिसकर्मी पहले राज्य सचिवालय नबन्ना में तैनात थे। राज्यपाल ने कहा कि वे किसी के लिए जासूस के रूप में काम कर रहे हैं। मैं अभी उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। गौर करने वाली बात यह है कि बोस ने नवंबर 2023 में भी राजभवन में जासूसी का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने भूतल को छोड़कर राजभवन के अंदर कोलकाता पुलिस कर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पूर्ववर्ती जगदीप धनखड़ ने भी राज्य भवन के अंदर कोलकाता पुलिस कर्मियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया था। धनखड़ वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति हैं। बोस ने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती राज्यपाल और मैंने कोलकाता पुलिस को राजभवन के केवल कुछ क्षेत्रों में ही तैनाती की अनुमति दी थी, जो गेट के निकट है और सिर्फ भूतल तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने पाया कि लिफ्ट के पास मेरे आगंतुकों पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मी अनाधिकृत रूप से मौजूद है। उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया और वहां से चले जाने को कहा गया। वे राजभवन में प्रभारी अधिकारी और बाहर के लोगों को सूचनाएं देते हुए पाए गए। इसे आपराधिक कृत्य कहा जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि अगर राजभवन में तैनात पुलिस बल द्वारा आपराधिक गतिविधियां की जा रही हैं, तो उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार होना चाहिए। बता दें कि 3 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में तैनात कोलकाता पुलिस के जवानों को प्रभारी अधिकारी से तुरंत परिसर खाली करने का आदेश दिया था। राज्यपाल का कहना है कि पुलिस उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रही है और वे उनके आसपास सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। बताया जा रहा है कि राजभवन के उत्तरी गेट पर स्थित पुलिस चौकी को राज्यपाल जनमंच में बदलने की योजना बना रहे हैं।
यह आदेश ऐसे समय में आया है जब कोलकाता पुलिस ने राज्यपाल से मिलने पहुंचे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को राजभवन में प्रवेश देने से रोक दिया था, जबकि राज्यपाल इसके बारे में पहले ही आदेश दे चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कोलकाता में राजभवन की सुरक्षा अब किसके जिम्मे होगी? किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। वह राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल की राज्य और केंद्र सरकार के बीच कड़ी के रूप में काम करते हैं। राज्य में राज्यपाल के कामकाज और राजभवन की भूमिका के निर्वहन के लिए उनका अपना सचिवालय होता है। इसमें राज्य सरकार की ओर से प्रमुख सचिव और अन्य अफसरों कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। उनके अलावा राज्यपाल के कामकाज के लिए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि ओएसडी की नियुक्ति की जाती है। बता दें कि जनवरी 2023 में ही वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की सुरक्षा कड़ी की जा चुकी है। उन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। फिलहाल वह देश में किसी भी हिस्से में जाए, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के 25 से 30 सशस्त्र जवान हर वक्त तैनात रहते हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी केंद्र सरकार की ओर से जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि वो हिंसा से पीड़ित लोगों को राजभवन में प्रवेश नहीं करने दे रही। उन्होंने चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं को लेकर टीएमसी सरकार की आलोचना की और कहा कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में मौत का नाच हो रहा है और मुख्यमंत्री संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा भाजपा और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और हिंसा से पीड़ित लोगों को राज्यपाल आवास के आसपास धारा 144 का हवाला देते हुए बोस से मिलने के लिए गवर्नर आवास में जाने की अनुमति नहीं दी गई, उन्हें रोक दिया गया। सीवी आनंद बोस ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है ये देखकर कि पीड़ितों को उनसे मिलने से रोका गया, जबकि उन्होंने मुलाकात के लिए उनको अनुमति दी थी। इसके बाद राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर जवाब भी मांगा कि लिखित अनुमति के बाद भी पुलिस से पीड़ितों के प्रतिनिधियों को आवास में प्रवेश करने से क्यों रोका। वहीं पुलिस की तरफ से रोके जाने के बाद एक अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला मामले में प्रसिद्ध अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के दफ्तर पहुंची। ईडी ने उनसे करीब 5 घंटे पूछताछ की। करीब 5 घंटे बाद बाहर निकलकर अभिनेत्री ने दावा किया कि उनका राशन भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता से जो दस्तावेज मांगे गए थे उन्होंने जांचकर्ताओं को सौंप दिए। उल्लेखनीय है कि राशन भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए ईडी ने अभिनेत्री को तलब किया था। हालांकि अभिनेत्री पहले बुलाए पर नहीं आई थी, लेकिन अब ईडी के कार्यालय में मौजूद थी। अपने वकील के साथ सीजीओ कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुई। वो राशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने ऋतुपर्णा को समन भेजा था। समन के अनुसार वे जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंची। करीब 5 घंटे बाद वह सीजीओ कॉम्प्लेक्स से बाहर आई। कार में बैठने से पहले ऋतुपर्णा ने कहा कि जांचकर्ता मेरे सहयोग से खुश है, मेरा इस भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। जांचकर्ताओं ने भी आरोप लगाया कि मैंने भी सहयोग किया। ईडी सूत्रों के अनुसार जांचकर्ताओं ने राशन भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के साथ ऋतुपर्णा के वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी मिली थी। हालांकि ईडी ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा है। सूत्र के माध्यम से यह पता चला है कि आरोपी के साथ एक कंपनी का करोड़ों रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ है। कंपनी की मालकिन के रूप में अभिनेत्री ऋतुपर्णा का नाम है। लेन देन के बारे में जानने के लिए ईडी ने ऋतुपर्णा को तलब किया। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी 5 जून को राशन भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए अभिनेत्री को ईडी के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बुलाया गया था। हालांकि ऋतुपर्णा उस दिन जांच के लिए शामिल नहीं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक विदेश में होने के कारण वे नहीं आई। उन्हें ईडी अधिकारियों को ईमेल से इसकी जानकारी दे दी थी। इसके बाद उन्हें फिर से ईडी ने तलब किया। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी राज्यपाल की तरफ से आरोप को लेकर तो कभी घोटाले में अपने नेताओं के फंसने की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है। इतना ही नहीं, किसी ना किसी वजह से बार बार टीएमसी की फजीहत भी होती रहती है और अब तो राज्यपाल ने बड़ा आरोप लगा दिया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।